नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 1 जनवरी से लेकर के 28 जून तक 1 जनवरी से लेकर के 28 जून तक हम करंट अफेयर पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे 29 और 30 तारीख का, यानी कि 30 जून तक का करंट अफेयर हम पूरा कर देंगे। यानी कि जून का कंप्लीट जो है करंट अफेयर आपका पूरा हो जाएगा और 13 से लेकर के 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा और सभी के सभी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, क्योंकि शिफ्ट आपकी बहुत रहेंगी रेलवे में और सभी क्वेश्चन यहाँ से आगे पीछे करके पूछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए अपना तैयारी करके जाना और अपने ये वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास। कम से कम करंट अफेयर में तो किसी का नंबर ना कटे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। निम्न में से $30 बिलियन से अधिक ब्रॉन्ड वैल्यू वाला पहला भारतीय ब्रॉन्ड बना दोस्तों, वो बना आपका टाटा ग्रुप। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन भी करके दिखाएंगे। टाटा ग्रुप का पहला ब्रॉन्ड बन गया है जिसकी ब्रॉन्ड वैल्यू $30 बिलियन से अधिक हो गई है। कितनी हो गई दोस्तों? $30 बिलियन से अधिक हो गई है, जिसे यह वैश्विक स्तर पर बड़ी ब्रॉन्ड्स की सूची में से शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नया बांग्लादेश दिवस बनाने की घोषणा की है? तो वो की है दोस्तों 8 अगस्त को। कब की है? 8 अगस्त को। यानी कि 8 अगस्त को पहली बार जो है बांग्लादेश ये दिवस मनाएगा, पहली बार ये दिवस मनाएगा, नई शुरुआत करेगा। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहाँ आयोजित 7वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन में DGCA के तहत एक हेलीकॉप्टर निदेशालय की घोषणा की? वो की है दोस्तों पुणे में। कहाँ की है? पुणे में। वो दोस्तों कहाँ की है? पुणे में की है। और पुणे में आयोजित 7वें हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन में हेलीकॉप्टर संचालन को बेहतर बनाने के लिए DGCA के तहत निदेशालय बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो दी है दोस्तों महाराष्ट्र को। किसको दी है? महाराष्ट्र को दी है। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किसको? धार्मिक पर्यटन को। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नहीं पूछेगा कितना करोड़ लगा है, शायद ये पूछ ले, इससे 2 क्वेश्चन बनेंगे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है, जिसकी लागत कितनी है दोस्तों? 80,000 करोड़ है। कितनी है? 80,000 करोड़। जून 2025 में किस राज्य वन्यजीव बोर्ड ने अपने अरलम वन्यजीव अभियान का नाम बदलकर अरलम तितली अभियान कर दिया गया? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आगे पीछे आपको ही यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो वो रहेगा दोस्तों केरल। कौन सा रहेगा? केरल। केरल सरकार ने तितलियों की विविधता को संरक्षित करने के लिए अरलम अभियान का एक जो क्या है नया नाम दे दिया गया है। क्या नया नाम दे दिया है? अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कौन HIV मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने के लिए WHO गोल्ड टियर का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है दोस्तों? तो वो बना है बोत्सवाना। कौन सा बना दोस्तों? बोत्सवाना। बोत्सवाना ने WHO के मानकों के अनुसार HIV के मां से शिशु संक्रमण को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। हाल ही में किसके द्वारा आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर आधारित पुस्तक द इमरजेंसी डायरीज का विमोचन किया गया दोस्तों? तो वो किया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक का नाम आ सकता है द इमरजेंसी डायरीज। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार द्वारा किस तारीख को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यह कब मनाया था दोस्तों? 26 जून को। कब है? 26 जून को। यानी 26 जून को यह दिवस जागरूकता और रोकथाम के लिए पूरे भारत में मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कहाँ आयोजित बिहाली अभियान शुरू किया गया? दोस्तों बिहाली अभियान शुरू कहाँ किया गया था? यह किया गया था उधमपुर में। कहाँ किया गया था? उधमपुर में। सेना ने उधमपुर में सुरक्षा और संवेदनशील क्षेत्रों को आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया गया था, ऑपरेशन बिहाली। क्या है दोस्तों? ऑपरेशन बिहाली। हाल ही में किस देश की सरकार ने 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस घोषित किया दोस्तों? वो किया है बांग्लादेश। कहाँ गया? बांग्लादेश को दोस्तों 5 अगस्त को। ये इसके बारे में जान लेते हैं। यह दिन 1975 के राजनीतिक आंदोलन के समर्थन में घोषित किया गया था। हाल ही में सभी
नाटो सदस्य किस वर्ष अपने रक्षा और सुरक्षा व्यय को सकल घरेलू उत्पाद का 5% बढ़ाने का सहमत हुए दोस्तों? 5% बढ़ाने का सहमत हुए दोस्तों, वो रहेगा आपका 2035 तक। कब तक रहेगा? 2035 तक। नाटो सदस्य ने वैश्विक सुरक्षा के मद्देनजर 2035 तक रक्षा बजट को जीडीपी का 5% का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के समाधान हेतु प्रमुख भारतीय बैंक डिजिटल भुगतान खुफिया प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग कर रहे हैं? तो किसके साथ सहयोग कर रहे हो? तो आरबीआई के साथ सहयोग कर रहे हैं। किसके साथ? आरबीआई के साथ। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डिजिटल भुगतान सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को के साथ डीपीआईपी विकसित कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चैट जीपीटी का निर्माता ओनरे की किस देश के एआई उपकरण हेतु तो 200 मिलियन का डॉलर अनुबंध किया दोस्तों? तो दोस्तों वो किया है अमेरिका के साथ। किसके साथ किया है? अमेरिका के साथ। अमेरिका ने एआई की रक्षा को प्रशासनिक हेतु उपयोग ओपन एआई का यह बड़ा अनुबंध किया है। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच 18 जून 2025 से कब तक के लिए संयुक्त सेना अभ्यास शक्ति 2025 आयोजित किया जाएगा? वो किया जाएगा 1 जुलाई। कहाँ तक किया जाएगा? 1 जुलाई दोस्तों। शक्ति अभ्यास 18 जून से शुरू होकर 1 जुलाई तक चलेगा ये, और इसका उद्देश्य दोनों देशों की सैन्य साझेदारी को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 कहाँ शुरू की जाएगी? तो कहाँ शुरू की जाएगी दोस्तों? अमरावती में। कहाँ शुरू की जाएगी? अमरावती में। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत की पहली क्वांटम वैली आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित की जाएगी, जिससे एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग के निलंबित कर दिया गया दोस्तों? वो कर दिया गया दोस्तों ईरान। किसको कर दिया गया है? ईरान को दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। ईरान ने आईएई के निरीक्षणों और अनुरोधों पर असहमति जताते हुए सहयोग निलंबित कर दिया गया। इसे वैश्विक परमाणु निगरानी में बाधा आ सकती है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों में बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुख्यमंत्री विवाह मंडप योजना, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जाम में आपको पहली शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका रहेगा दोस्तों बिहार। क्या रहेगा इसका? बिहार रहेगा। बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक विवाहों के लिए मंडप और अन्य सुविधाओं के लिए निर्माण हेतु यह योजना शुरू की है दोस्तों। योजना का नाम याद रखना आपको, मंडप योजना दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण और ओ की श्रेणी में प्रतिष्ठित ब्लूमबर्ग और फिलेथ्रोम्बिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? वो किया गया भारत को। किसको किया गया दोस्तों? भारत को। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारत को तंबाकू नियंत्रण के प्रभावी उपायों जैसे ग्राफिक चेतावनी, विज्ञापन प्रतिबंध और सार्वजनिक धूम्रपान निषेध के लिए यह पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की पूर्व उप वित्त मंत्री जू जियाई को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? वो किसे चुना गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अध्यक्ष और बैंकों से संबंधित प्रश्न आएंगे। तो वो चुना गया दोस्तों चीन को। किसको चुना गया है? चीन को। जू जियाई चीन के वरिष्ठ वित्त अधिकारी हैं। तो चीन के वरिष्ठ अधिकारी है वो है जू जियाई, जिन्होंने AIIB का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि चीन AIIB का संस्थापक सदस्य और सबसे बड़ा भागीदार है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर केंद्र की अपनी संभावित सूची में शामिल किया है दोस्तों? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पार्क से संबंधित आ सकता है। तो ये रहेगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। क्या रहेगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित यह पार्क 1.6 अरब डॉलर वर्ष पुराने जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर AI से संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू लागू किया दोस्तों? ये किया है दोस्तों द्वारका एक्सप्रेस। क्या है? द्वारका एक्सप्रेसवे। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पर
एआई आधारित सिस्टम में ट्रैफिक निगरानी, गति नियंत्रण और दुर्घटना प्रबंधन में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया? दोस्तों वह किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। सागरमाला योजना के तहत समुद्री परियोजनाओं को वित्त देने के लिए SMFCL की स्थापना और उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य में शुरू में अखंड गोदावरी परियोजना का लक्ष्य 2035 तक 35 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना होगा? दोस्तों ये इसका आंसर बनेगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या बनेगा इसका? आंध्र प्रदेश। यानी अखंड गोदावरी परियोजना में धार्मिक पर्यटन, नाव सफारी, सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने की योजना है ये। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में किसको हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? दोस्तों बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा किसको की थी? तो सुशील शुक्ल को। किसको? सुशील शुक्ल को। सुशील शुक्ल को उनके बाल साहित्य में योगदान देने के लिए राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जंगली आग लगने के बाद चियोस द्वीप पर आपातकाल की जो है स्थिति घोषित की है? दोस्तों वो की है ग्रीस। क्या की है? ग्रीस। दोस्तों चियोस द्वीप पर लगी तेज आग के कारण ग्रीस सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है, जिससे निवासियों की सुरक्षा और सुनिश्चित की जा सके। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिवस से प्रश्न आएगा दोस्तों, एक प्रश्न दिवस से आपका पक्का आएगा, चाहे वो कुछ भी पूछ ले। वो तो रहेगा आपका दोस्तों 28 जून। क्या रहेगा? 28 जून। इस दिन क्या होता है दोस्तों? आम लोगों के बीमा महत्व के प्रति जागरूक करना होता है, ताकि वे अपनी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग पर समझौते किए? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पनडुब्बी सहयोग पर समझौते किसने किए? दोस्तों वो किए दक्षिण अफ्रीका ने। किसने किए? दक्षिण अफ्रीका ने। यह समझौता दो देशों के बीच तकनीक साझा करने और समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव शुरू हुआ? दोस्तों वो हुआ है श्रीलंका में। कहाँ पे हुआ है? श्रीलंका में। कटारगामा एसाला महोत्सव श्रीलंका का प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, जो भगवान स्कंद को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में मध्य क्षेत्रीय परिषद की जो वो की है दोस्तों 25वीं। कौन सी है? 25वीं बैठक में अध्यक्षता की है। 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए मुद्दों पर चर्चा की है। अगला प्रश्न है, किस संगठन द्वारा जारी एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार एशिया में तापमान वैश्विक औसत को दुगना बढ़ रहा है? दोस्तों वो रहेगा दोस्तों आपका विश्व बैंक। क्या रहेगा? आपका विश्व बैंक रहेगा दोस्तों। यानी विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया जलवायु परिवर्तन गंभीर प्रभावों का सामना कर रहा है और तापमान दोगुने से बढ़ रहा है। दोस्तों ये 29 और 30 जून का करंट अफेयर मैंने आपको करवा दिया है। इससे बाहर देखो जनवरी से लेकर के जून तक का कंप्लीट करंट अफेयर मैं आपको करवा चुका हूं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा, लास्ट के 6 मंथ का करंट अफेयर आएगा। और आगे जैसे एग्जाम आएंगे दोस्तों जनवरी से ही लेकर चलना, क्योंकि लास्ट का 6 मंथ क्योंकि जनवरी से करवा रहा हूं, इससे बार बार यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर शिफ्ट में करंट अफेयर आएगी दोस्तों, और हर शिफ्ट में 15 क्वेश्चन, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आएंगे और यहीं से आएंगे। इसलिए आपके सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, कम से कम करंट अफेयर में तो उनका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।